हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि 1 जनवरी 2021 से हमारे जीएसटी के रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में एक नया स्कीम ऐड हो रहा है। ये क्या स्कीम है कि आप अब जो अपना जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 रिटर्न है उसको क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस स्कीम को ऑप्ट करेंगे तो रिटर्न तो आप क्वार्टरली फाइल करेंगे, लेकिन जो टैक्स का पेमेंट है वो आपको मंथली करना होगा। और ये जो स्कीम है इसको ऑप्ट करने का मतलब कि इस स्कीम को चुनने का या फिर इस स्कीम में जाने का जो ऑप्शन है वो 5 दिसंबर 2020 से चालू हो गया है। अब आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं जीएसटी के पोर्टल पे जाके, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो क्वार्टरली स्कीम है इसमें जो पेमेंट का ऑप्शन है कि मंथली पेमेंट करना है, और आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुन ही रखा होगा कि 35% ऑफ द नेट कैश टैक्स लायबिलिटी, मतलब कि नेट कैश टैक्स लायबिलिटी का 35% आपको पेमेंट कर देना है क्वार्टर के पहले मंथ में, दूसरे मंथ में या फिर दोनों मंथ में मिलाकर। तो ये कैसे कैलकुलेशन करना है, क्या इसका प्रोसीजर है, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 85/2020 सेंट्रल टैक्स, जो कि 10 नवंबर 2020 को आया था। और इसी नोटिफिकेशन में हमें यह बताया गया है कि आपको जो 35% ऑफ द नेट कैश टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन करना है या फिर पेमेंट का जो सिस्टम है वो क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं कि काउंसिल हियर बाई नोटिफाइज द रजिस्टर्ड पर्सन्स नोटिफाइड अंडर Section 39 of subsection 1 of the said act who have opted to furnish a return for every quarter or part thereof as the class of persons who may in the first or second month, ये लाइन देखिएगा, in the first or second month or both months of the quarter, ठीक है, यहाँ सब जगह और लगा हुआ है, follow the special procedure such that the said persons may pay the tax due under proviso 2 subsection 7 of section 39 of the said act by way of making a deposit of an amount in the electronic cash ledger, ठीक है। बोल रहे हैं वैसे सारे पर्सन जो लोग क्वार्टरली स्कीम को ऑप्ट करेंगे उनको करेंट क्वार्टर के मतलब कि जिस क्वार्टर में वो हैं उस क्वार्टर के पहले महीने में या दूसरे महीने में या दोनों महीने में मिलाकर कुछ अमाउंट का पेमेंट कर देना है आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, जो कि बराबर होगा, किसके बराबर होगा यहाँ हम देखेंगे। इससे पहले एक बात और कि ये जो क्वार्टरली स्कीम है इसको केवल वैसे रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट कर सकते हैं जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ₹5 करोड़ तक है, मतलब कि जिनका पूरे साल में सेल 5 करोड़ रुपए तक है, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये जो बोल रहे हैं कि जो लोग क्वार्टरली स्कीम को ऑप्ट करेंगे उनको करेंट क्वार्टर के मतलब कि जिस क्वार्टर में वो हैं उस क्वार्टर के पहले महीने में, दूसरे महीने में या फिर दोनों महीने में मिलाकर कुछ अमाउंट का पेमेंट कर देना है उनके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। तो अमाउंट कितना होगा, ठीक है। तो पहले बोल रहे हैं 35% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन द रिटर्न फॉर द प्रीस्टिंग क्वार्टर वेयर द रिटर्न इज फर्निश्ड क्वार्टरली, कि आपको ये देखना है कि जिस क्वार्टर में आप हैं, मतलब कि जिस तिमाही में आप हैं उस क्वार्टर के पहले वाले क्वार्टर में आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से कितना अमाउंट डेबिट हुआ था टैक्स के पेमेंट के लिए। अब यहाँ पे समझिएगा कि डेबिट का मतलब क्या है। अब होता क्या है ये देखिए, मान लीजिए कि आप ने सेल किया है और सेल पे टैक्स बना है 120 रुपये और आपके पास जो आपने परचेज किया था उसका आईटीसी पड़ा हुआ है 100 रुपये का। तो जब आप जाएंगे अपना रिटर्न सबमिट करने तो बोलेगा कि 120 रुपया लायबिलिटी है, 100 रुपया आईटीसी है, तो 20 रुपया और दीजिए। क्लियर है। तो उस 20 रुपये को आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा कराते हैं, मतलब कि क्रेडिट कराते हैं, और जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वो जो 20 रुपया है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट हो जाता है। क्लियर है। एक बार क्रेडिट होता है मतलब कि आप जमा करते हैं, और एक बार डेबिट होता है मतलब कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से कट के सरकार के खाते में, मतलब कि सरकारी खजाने में चला जाता है, आरबीआई के पास। क्लियर है, ये होता है। तो बोल रहे हैं कि वही जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पैसा डेबिट हुआ है उसका अमाउंट कितना था आपके पिछले क्वार्टर में, उसका 35% आपको इस क्वार्टर के पहले महीने, दूसरे महीने या फिर दोनों महीने में मिलाकर पेमेंट कर देना है। क्लियर है। तो अब एक
एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में हैं, तो हमारा पिछला क्वार्टर कौन सा होगा, अक्टूबर से दिसंबर वाला। और मान लीजिए कि अक्टूबर में हमारा नील रिटर्न था, नवंबर में भी नील रिटर्न मान लीजिए, और दिसंबर में हमारा ट्रांजैक्शन था जिसमें कि हमारा लायबिलिटी था 1500 रुपया, हमारे पास आईटीसी था 1000 रुपया, और 500 रुपये हमने कैश से पेमेंट किया था, मतलब कि कैश लेजर में जमा कराया था और वो वहाँ से डेबिट हो गया था। तो इस नियम के हिसाब से अब हमें अपने करेंट क्वार्टर में, मतलब कि जनवरी महीने में है अगर आप, या फिर फरवरी महीने में, या फिर दोनों महीने में मिलाकर 500 रुपये का 35%, मतलब कि 175 रुपये जमा करवा देने हैं। क्लियर है? इस क्वार्टर में पिछले महीने के हिसाब से आपको देख के और उसका 35% करा देना है। केवल तभी कराना है अगर कैश से पेमेंट हुआ था, मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट हुआ था। मान लीजिए कि आपके पिछले क्वार्टर में 100 रुपये का लायबिलिटी था और आपके पास 120 रुपये आईटीसी पड़ा हुआ था, तो वो तो पूरा सेटअप हो गया होगा आईटीसी से ही, कैश लेजर डेबिट हुआ ही नहीं होगा, तो उस केस में आपको इस क्वार्टर में भी कोई पेमेंट नहीं करना है। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्या बोल रहे हैं। और दूसरी लाइन में ये बोल रहे हैं कि अगर आप मंथली GSTR 3B का ऑप्शन लेते हैं, जो कि अभी वाला सिस्टम है, ये भी आपके पास ऑप्शन रहेगा, या तो आप क्वार्टरली लीजिए या फिर मंथली। तो अगर आप अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, तो उस केस में अभी जैसे आप टैक्स का पेमेंट करते हैं कि जाइए 3B फाइल करने, उसी समय जितना टैक्स बनता है पूरा आप पे कीजिए और अपना जो रिटर्न है उसको सबमिट कर दीजिए, तो वैसे ही करना है। इसमें कोई आपको 35% या फिर इतना कीजिए वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। क्वार्टरली लेंगे तभी आपके पास 35% वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है? और अब आगे ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पे आपको ये जो 35% का पेमेंट करना है, डिपॉजिट करना है, उसकी आवश्यकता नहीं है। किन किन केसेस में? मान लीजिए कि आप क्वार्टर के पहले महीने में हैं, तो आपको क्या देखना है कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में एडिक्वेट अमाउंट पड़ा हुआ है जिससे कि आपका टैक्स लायबिलिटी सेटअप हो जा रहा है, मतलब कि अगर आपका लायबिलिटी बन रहा है 100 रुपया और आपके पास आईटीसी है 100 रुपये का, या फिर आपके कैश लेजर में पहले से पड़ा हुआ है 100 रुपया, उस केस में जो आपको 35% वाला डिपॉजिट करना है पैसा, वो नहीं करना है। ठीक है? या फिर नील टैक्स लायबिलिटी के केस में, मतलब कि आपका नील रिटर्न है या फिर कोई सेल नहीं है, केवल परचेज है, उस केस में तो लायबिलिटी बनेगा ही नहीं, तो आपको ये जो डिपॉजिट नहीं करना है 35%। उसके अलावा बोल रहे हैं, मान लीजिए कि आप अपने करेंट क्वार्टर के दूसरे महीने में है और पहले महीने में आपने कुछ भी पैसा जमा नहीं कराया था, जबकि थोड़ा बहुत आपका पिछले क्वार्टर में कैश से पेमेंट था, तो हमारे पास तो ऑप्शन है ही, या तो आप पहले महीने में कर लीजिए या फिर दूसरे महीने में या फिर दोनों महीने में मिला के। तो मान लीजिए कि हम अपने करेंट क्वार्टर के दूसरे महीने में हैं, तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पर्याप्त जो है कैश है या फिर पर्याप्त आईटीसी है, तो आपको ये जो 35% वाला डिपॉजिट करना है वो नहीं करना है, या फिर आपका नील टैक्स लायबिलिटी है, मतलब कि नील रिटर्न है, या फिर आपका केवल परचेज है, उस केस में भी ये आप क्वार्टरली स्कीम ले सकते हैं और 35% वाला जो पेमेंट है उसकी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा और भी केसेस हो सकते हैं। ठीक है? मान लीजिए कि आपका कोई सीजनल बिजनेस है, मतलब कि पिछले क्वार्टर में आपका जो माल है वो बहुत बिका था, तो बहुत बिका था तो जाहिर सी बात है टैक्स बना होगा, तो टैक्स बना होगा तो आपने कैश से भी टैक्स का पेमेंट किया था, लेकिन इस क्वार्टर में आपका जो बिजनेस है वो थोड़ा सा मंदा पड़ गया है, कम चल रहा है, तो आपको तो मे बी टैक्स उतना बना नहीं है। ठीक है? केवल आईटीसी से ही सेटअप हो गया, तो उस केस में भी आपको जो है ये 35% वाला जो डिपॉजिट है वो भी कराने की जरूरत नहीं है। या फिर एक और इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल है इसको भी सुन लीजिएगा। मान लीजिए कि पिछले क्वार्टर में आपका बिजनेस बहुत अच्छा चला था और आपने जो है कैश से 1000 रुपये का पेमेंट किया था टैक्स के लायबिलिटी का, और इस क्वार्टर में अगर देखा जाए 1000 रुपये का 35% तो वो 350 रुपये बनता है, लेकिन इस क्वार्टर में आपका टैक्स ही बन रहा है 100 रुपये। ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो क्या आपको 350 रुपये जमा करना होगा पिछले क्वार्टर के टैक्स लायबिलिटी का 35%? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा टैक्स ही बन रहा है 100 रुपये, तो मैं जमा ही करूंगा 100 रुपये, उस क्वार्टर को फिर छोड़ देंगे। ठीक है? तो ये सब बातें ध्यान देना है, कॉमन सेंस वाली बातें हैं। ठीक है? आगे और देखिएगा क्या बोल रहे हैं कि ये जो क्वार्टरली स्कीम में जो पेमेंट करना है मंथली, इसके लिए आपका जो पिछला क्वार्टर है उसके तीनों महीनों का जो 3B है वो फाइल होना चाहिए। ठीक है? तो वो फाइल होना भी जरूरी है। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। 1 जनवरी 2021 से आपका जो स्कीम है ये लागू हो रहा है, सबको ही पता है, और इस स्कीम को ऑप्ट करने का जो ऑप्शन है ये चालू हो गया है 5 दिसंबर 2020 से। तो आई थिंक ये जो 35% ऑफ नेट कैश टैक्स लायबिलिटी वाली बात थी
इसको कैसे कैलकुलेट करना है, पिछले क्वार्टर के हिसाब से कैसे इसका पेमेंट करना है, किन किन बातों पर ध्यान रखना है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गएंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।